वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी ऑटो कैड की क्लास नंबर सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ऑटो कैड जैसे ही कोई भी न्यू कमर या न्यू स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करता है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैसे ड्राइंग्स बनाऊं। ठीक है, ये ड्राइंग्स जो हैं ट्रेड पे डिपेंड करती हैं कि अगर आप मैकेनिकल फील्ड पे हैं या सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से आप अपने डिप्लोमा या डिग्री या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप जब भी ऑटो कैड को ओपन करोगे तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे मैं आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये मेरा ऑटो कैड है, मैंने यहाँ पे 13 डाल रखा है, 2013। ओके, जैसे ही आपके सामने ये यूज़र इंटरफेस आ गया, जैसे ही आपने देखा ऑटो कैड 13 आपके सामने अपीयर हो रहा है। अब मैं नई फाइल बनाना चाहता हूँ तो डायरेक्टली किस पे क्लिक करूँगा, न्यू पे। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, ड्राइंग वन। ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। लिखा हुआ है ऑटो कैड 2013 ड्राइंग नंबर वन। और ये हमारे पास क्लोज है, रीस्टोर से हम अपनी स्क्रीन छोटी कर सकते हैं। देन मैक्सिमाइज है, इसे मिनिमाइज से हम डायरेक्टली अपने ऑटो कैड को डाउनफॉल कर सकते हैं, यानी टास्क बार पे आ जाएगा। इसे आपने मैक्सिमाइज कर दिया, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा हमारा ऑटो कैड। और मैक्सिमाइज होते ही ये नॉर्मल हमें शो होगा। अब आप यहाँ देखो, हमारे पास ये जो है ऑटो कैड से जहाँ ए लिखा हुआ है हमारे पास, इसको हम रिबन बोलते हैं या हम ऑटो कैड बटन बोल सकते हैं यहाँ पे ना। या कई लोग इसे कह देते हैं ऑटो कैड का मेन्यू बार। इसमें हमारे पास न्यू फाइल बनाना, ओपन, सेव, इस तरह की कमांड्स हैं। अगर हम इस वाले छोटे से डॉट पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर कमांड होती हैं, बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो कि कमांड बेस्ड हमें वर्किंग करनी होती हैं। ये सारा का सारा हमारे पास ड्रॉ टैब दे रखा है। देन मॉडिफाई है, लेयर्स है, एनोनेशन है, ब्लॉक्स, प्रॉपर्टीज़, ग्रुप्स, यूटिलिटीज़ एंड क्लिपबोर्ड है। और आप नीचे देखोगे ये मॉडल आ रहा है। देन लेआउट्स, इस तरह से आप लेआउट देख सकते हो। लेआउट 2 है, देन मॉडल है। और जैसे ही हम ऑटो कैड को ओपन करते हैं तो नीचे ना ये स्टेटस बार में कुछ चीज़ें ऑन होती हैं। यहाँ पे आपने मेनली क्या ऑन करना है, ऑब्जेक्ट स्नैप। आपने सिर्फ इसे ऑन रखना है, बाकी सभी चीज़ें आपने क्या कर देनी है, ऑब्जेक्ट स्नैप ये ऑन रखना है आपने। और बाकी सभी चीज़ें आपने क्या करनी है, ऑफ कर देनी है। जैसे सबसे पहले ये ग्रिड लाइंस हैं, मैं चाहता हूँ कि बिना ग्रिड लाइंस के ड्राइंग बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। इसके लिए शॉर्टकट की F7 है। आप नीचे शो भी हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे क्या प्रेस कर दिया, F7। तो आप देखोगे ग्रिड लाइंस आपकी हट गई हैं। जो ये एरो आ रहा है जिसपे XY लिखा हुआ है, इसको ना हम UCS बोलते हैं। UCS की फुल फॉर्म होती है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम मूव भी करा सकते हैं उठा के, जहाँ से ड्राइंग स्टार्ट करनी है आपने। ये राइट क्लिक करके पेन टूल लेना है और इसको उठा के आप स्क्रीन के किसी भी हिस्से पे रख सकते हो। जब भी आपकी ड्राइंग, अगर मेजरमेंट करके ड्राइंग बना रहे हो, फ्री हैंड ड्राइंग नहीं बना रहे, तो आपका ये जो पॉइंट शो कर रहा है ये 0 0 पॉइंट है, यानी एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस 0 0 शो करेगा अगर आप डायमेंशन के अकॉर्डिंग ड्राइंग्स बना रहे हो। तो ये मेरा पहला था पेन टूल। राइट क्लिक करके इससे एग्जिट भी हम जा सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि आपने क्या सिर्फ ऑन रखना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखना है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को भी हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से। और ये लिखा हुआ है शो एंड हाइड ट्रांसपेरेंसी, हम इसे भी ऑफ कर देते हैं। ये बात है आपने ऑफ, सिर्फ एक ऑप्शन आपने एक्टिवेट करके रखना है, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन। और ये सिर्फ ये ऑन होना चाहिए। अब आप अपने ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हो। पेन टूल्स का इस्तेमाल करके आप यूसीएस को कहीं पे भी मूव करा सकते हो। राइट क्लिक करके आप इससे एग्जिट भी जा सकते हो। ये मैंने आपको बताया। अब हम ड्राइंग जब स्टार्ट करेंगे, अगर हमने फ्री हैंड ड्राइंग बनानी है तो फ्री हैंड ड्राइंग आप देखोगे ये हमारे पास ड्रॉ के अंदर है। ये काफ़ी सारी कमांड्स हैं, हम वन बाय वन इसे अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर वे से। जैसे ये लाइन आ रही है और मैं लाइन अगर मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, जैसे फ्री हैंड का मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंड लाइन। ये देखो, अब जैसे अब कईयों के सामने प्रॉब्लम ये आएगी कि ये स्ट्रेट नहीं लग रही। स्ट्रेट लगाने के लिए आपने F8 कमांड प्रेस करनी है। F8 से ना ऑर्थो एक कमांड होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है स्ट्रेट लाइन चलने के लिए। F8
जैसे ही आप F8 ऑफ करोगे तो आप अपनी ड्राइंग्स को देखो F8 से आपकी ड्राइंग्स जो हैं ऊपर नीचे जैसे लाइंस देखो प्रॉपर नहीं आ रही, आपने देखा है जैसे प्रॉपर नहीं आ रही। जैसे ही F8 प्रेस करोगे तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। इससे ऑर्थो एक्टिवेट हो जाता है। और ऑर्थो एक कमांड है जो आगे हम करने वाले हैं। F8 ऑफ करोगे तो ऑर्थो क्या हो जाता है, डिसएक्टिवेट हो जाता है। तो ऑन एंड ऑफ अब आप स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो F8 से। जब आप फ्री हैंड लाइन बना रहे हो तो इसका यूज़ करोगे। मैंने क्लिक किया और एक ड्राइंग बना दी और देखो F8 ऑलरेडी। अब मुझे इस कमांड को कैंसिल करना है तो आप अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करोगे, स्पेस बार प्रेस करोगे तो आपके सामने एक फ्री हैंड ड्राइंग बन के आ गई है। पेन टूल से आप इसे उठा के अपने किसी भी जगह पे आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। अब अगली चीज़ क्या आती है, मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि अगर मुझे इसके डायमेंशन को मापना है तो मैं पेन को एग्जिट करूँगा। डायमेंशन मापने के लिए ना हम यहाँ देखो ये ऊपर सब मेन्यूज़ हैं इसके ऑटोकैड के, इंसर्ट है, एनोनेट है। तो आपने एनोनेट में जाना है और ये डायमेंशन टूल आ रहा है, डायमेंशन। तो डायमेंशन के अंदर हमने देखा कि डायमेंशंस डिफरेंट टाइप्स की डायमेंशंस आप मेजर कर सकते हो। मैंने आपको ना लीनियर डायमेंशन बताया था। ये लीनियर, ये किसी भी सीधी रेखा को मापने के काम आता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपने ओ स्नैप ऑन होना चाहिए तभी ये ग्रीन पॉइंट आपको शो करेगा। देखो ऑर्थो ऑन है F8 से तभी स्ट्रेट लाइन आई है। मैंने ऑर्थो को बंद कर दिया है क्योंकि मैं लाइन नहीं लगा रहा। ये ओ स्नैप ऑन होना चाहिए। F3 से हम इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे आप ओ स्नैप ऑन होगा तो आप देखोगे स्टार्टिंग पॉइंट पे ग्रीन मार्क करके दिखा रहा है, एंडिंग पॉइंट पे ग्रीन मार्क। अब आपने यहाँ से डायमेंशन क्लिक करनी है और जैसे दूसरे ग्रीन मार्क पे क्लिक करोगे तो इसकी डायमेंशन दिखा देगा। लेकिन डायमेंशन इतनी छोटी है कि हम देख पाने में असमर्थ हैं। अगर हम इसको जूम करके देखेंगे तो दिखाएगा तो डायमेंशन, लेकिन मैं इसका साइज चेंज करना चाहता हूँ डायमेंशन का। तो मैंने आपको बताया था कि हम कमांड एरिया पे, ये हमारा कमांड एरिया है, हम इसको मूव करा सकते हैं। ये कमांड एरिया है। इस कमांड एरिया के ऊपर आपने क्या प्रेस करना है, डी प्रेस करना है। डी स्टैंड फॉर डायमेंशन स्टाइल। और जैसे मैं डायमेंशन स्टाइल डी प्रेस करूंगा तो आप देखो ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर एक्टिवेट हो गया है। अब डायमेंशन स्टाइल मेज़र करने के लिए आपने ना यहाँ पहले डायमेंशन को मॉडिफाई करना सीखना है। तो मॉडिफाई के लिए हमने क्या प्रेस करना है, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स और अभी अपीयर हो गया है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट का साइज़, तो उसका कलर भी बदल सकते हैं। जैसे सपोज कि मैं येलो कलर लेना चाहता हूँ, येलो फिल है। अगर यहाँ से रेड फिल करना है तो बैकग्राउंड में रेड फिल होके आ रहा है, मैं नन कर रहा हूँ, फिल नहीं करना चाहता, टेक्स्ट का कलर येलो लेना चाहता हूँ। तो आप देखो ये टेक्स्ट का कलर येलो आ गया। टेक्स्ट की हाइट आपने यहाँ पे सेट करनी है, मैंने 2.5 सेट कर दिया है। ISO स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं हम डायमेंशन को, सेंटर में आए। आप देखोगे यहाँ पे अबव यानी इस तरह से ऊपर आएगा डायमेंशन के, आउटसाइड यानी इस तरह से बाहर आने वाला है। ये JIS आप जो भी डिफाइन किया हुआ है आपने, मेनली हम सेंटर में रखते हैं यहाँ पे। ये भी है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आप सेंटर में रख सकते हो इसे। और ISO स्टैंडर्ड पे आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप ओके करोगे एंड देन इसे क्लोज करोगे तो आप देखो आपकी डायमेंशन अब प्रॉपर शो होने लग गई है। तो ये मैंने आपको सिखाया कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो आपने होम में जाके फ्री हैंडेड कोई भी वर्टिकल लाइन भी अगर आप बना रहे हो, स्ट्रेट लेनी है तो F8 प्रेस कर दो। आप देखो ये स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब F8 को ऑफ कर दो, स्ट्रेट लाइन, स्पेस प्रेस करोगे आपकी कमांड कैंसिल हो जाएगी। अब मुझे डायमेंशन मापना है तो डायमेंशन में हम कहाँ जाएंगे, नॉर्मली एनोनेट के अंदर, और आपने डायमेंशन टूल का यूज़ करना है। जैसे आप डायमेंशन टूल यूज़ करोगे तो ग्रीन मार्क करके दिखाएगा, आप साइड में ड्रैग करोगे तो आपकी ये प्रॉपर डायमेंशन शो करेगा। तो ये हमारे पास फ्री हैंडेड हमने लाइन कैसे बनाई, आपने ये देखा। फ्री हैंडेड हम इस तरह से लाइन बनाते हैं। अगर मैं इस कमांड को, जो भी मैंने कमांड यूज़ की हैं और यह जो डायग्राम बनाया है, अगर मैं सेव करना चाहता हूं तो सिंपल सा मेथड है, या तो आप शॉर्टकट की यूज़ करो Ctrl+S। जैसे Ctrl+S करोगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा सेव ड्राइंग, और आप अपनी ड्राइंग को सेव कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं तो सेव कर सकता हूं, नहीं करनी तो मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूं। सेव भी कर सकते हो Ctrl+S से, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करोगे तो आपकी ड्राइंग प्रॉपर वे से ओपन होगी क्योंकि आपने उन ड्राइंग को सेव किया हुआ है। नाउ
अगला क्या है, जैसे मान लो कि मैं इन सब को इरेज करना चाहता हूं, तो इरेज करना एक हमारे पास कमांड होती है। इरेज करने के लिए हमने ई प्रेस करना है कमांड एरिया पे। मैंने ई प्रेस करके जैसे ही एंटर किया तो ये आप देखोगे इरेज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपके पास ऑप्शन है कि आप इस तरह से एक विंडो बना लो। माउस का मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया हुआ है, आप देखोगे सारा एरिया जो है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट था, ये डॉटेड फॉर्म में आ गया है। जैसे आप इस पे एंटर करोगे तो ये इरेज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इरेज भी कर सकते हैं। आपने देखा इरेज करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, डायरेक्टली माउस को विंडो ड्रैग, विंडो सिलेक्शन करके इरेज किया। यहाँ पे विंडो सिलेक्शन का मतलब फिर से मैं एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई फ्री हैंडेड लाइन बना रखी है, फ्री हैंडेड मैं लाइन बना रहा हूँ और पर्टिकुलर मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, तो मैं कमांड क्या यूज़ करूँगा, ई, देन एंटर। और एंटर करने के बाद आप विंडो बनाओ ऐसे माउस लेफ्ट क्लिक से, और जैसे ही एंटर करोगे तो ये इरेज हो जाएगी। ये तो रही फ्री हैंडेड हम ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं। अब ये यूसीएस भी मेरा सेट करना आ गया। यूसीएस को सही ढंग से, जहां से आपने ड्राइंग स्टार्ट करनी है वहां से आप यूसीएस को ले सकते हो या उसे वहां पे छोड़ सकते हो। राइट क्लिक करके आपने इसे एग्जिट करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैं अपनी लाइन को मेजर करके बनाना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पे 0 0 है और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, 100 mm की लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब सीधी एक्स एक्सिस पे लाइन आएगी। हम इसको डायमेंशन के साथ कैसे यूज करते हैं, तो आपने क्या करना है, इस कमांड एरिया पे एल प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, एल। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो ये कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आपने फर्स्ट पॉइंट डालना है 0,0, यानी ये फर्स्ट 0 एक्स एक्सिस को शो करता है, देन सेकंड 0 वाई एक्सिस को शो करता है। आप जैसे ही एंटर करोगे तो आप देखोगे इसने लाइन हमारी स्टार्ट होगी है। फिर आपसे ये क्या कहता है, लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट मुझे मान लो 100 mm की लाइन ड्रॉ करनी है, या 20 या 50 mm की लाइन, या जो भी आपने मेजरमेंट ले रखा है उस mm की लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपने सिंपल डायमेंशन लिखनी है। हम माउस क्लिक नहीं कर रहे, डायमेंशन लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा एक्स एक्सिस की वैल्यू 50, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, एंड देन 0। जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देखो आपके सामने कितने 50 mm की एक लाइन ड्रॉ हो गई है जो कि हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इस कमांड को कैंसिल करना चाहता हूं तो स्पेस। अब मुझे इसकी डायमेंशन को मापना है, ये माउस से मैं क्या कर रहा हूं, जूम एंड जूम आउट कर रहा हूं। डायमेंशन को मापना है कि क्या ये 50 mm की प्रॉपर लाइन है या नहीं है, तो हम एनोनेट में जाएंगे और वही डायमेंशन टूल आपने यूज़ करना है। आप अपनी ड्राइंग्स को इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो कि यस ये 50 mm की लाइन है या 50 डेसिमल या पॉइंट्स की लाइन है, जो भी आपने मेजरमेंट ले रखी है। तो ये था डायमेंशन। लाइन की हेल्प से मतलब हम कैसे मेजर करके लाइन बनाते हैं, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई। इसको इरेज करना है तो मैं कमांड पे ही ई लिखा, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये पूछ रहा है, मैंने ऑल लिख के 2 बार एंटर आपने दबाना है, आपके ऐसे भी इरेज हो जाएगा। इरेज करने के मैंने 2 तरीके बताए, या तो माउस से आप विंडो सिलेक्शन कर लो लाइक दैट, या आप यहाँ पे ई लिख के आपने क्या करना है, ALL और 2 बार एंटर प्रेस करना है। तो जो भी आपके इस ड्राइंग एरिया के मॉडल स्क्रीन पे शो कर रहा होगा वो इरेज हो जाएगा। तो ये था होम के अंदर अगर हम फ्री हैंडेड लाइन बनाते हैं या हम मेजर करके लाइन बनाते हैं। अब मैं लाइन से ना आपको एक रेक्टेंगल बना के दिखा रहा हूँ। रेक्टेंगल मैं बना के दिखाता हूँ कैसे हम बनाएंगे। जैसे सपोज मुझे किसी ने कहा 100/80 का रेक्टेंगल बना दो। 100/80 का मतलब क्या है कि 100 इसकी चौड़ाई, लंबाई एंड चौड़ाई, 80 उसकी चौड़ाई चाहिए। तो हम कैसे लाइन कमांड की हेल्प से ये बनाएंगे, राइट क्लिक करके आप पेन को सेट कर लो कि मुझे प्रॉपर दिखे। मैंने सेट कर लिया, एग्जिट कर देते हैं। अब हम लाइन कमांड लेंगे, मैंने एल से लाइन कमांड स्टार्ट कर दी है। देन अब देखो ये आपने सिर्फ यहाँ पे कमांड पे पढ़ने की आदत डालनी है। आपने क्या किया, यहाँ 0,0 से आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। 0,0 से मैंने जैसे ही से स्टार्ट किया। अब इसके डायमेंशन मुझे 100/80 का बनाना है या 80/50 का बनाना है, तो मैं डायमेंशन कंटिन्यू कैसे डालूंगा, लुक हेयर। हमने क्या लिखना है, अब हॉरिजॉन्टली x 80 चलना है और y की वैल्यू तो मैं चल ही नहीं रहा क्योंकि मैं y की तरफ मूव नहीं कर रहा, इसलिए हमने 80 डिफाइन किया। ये देखो अपने आप स्टॉप हो जाएगा। आगे मुझे अब 50 चलना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या डिफाइन करूंगा, 50। देन y की वैल्यू नहीं, सॉरी, x की वैल्यू तो मेरी 80 रहेगी, एंड देन y की वैल्यू मैंने क्या डिफाइन करनी है, 50 डिफाइन करनी है। तो आप देखो ऑटोमेटिकली इसने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैंने y की वैल्यू
50 डिफाइन किए हैं क्योंकि मुझे इसकी विड्थ कितनी चाहिए, 50 चाहिए। अब मुझे वापस यहाँ पे आना है, तो मुझे लेंथ पता है कि 80 है, तो x की तरफ मैं अब 0 चलूँगा, देन y की तरफ मैंने क्या चलना है, x की तरफ तो मैंने 0 चलना है, देन y की हाइट क्या थी मेरी 50। तो आप देखोगे ये ड्राइंग आपके सामने बन के आ रही है प्रॉपर। और लास्ट अगर मुझे वापस इसे मैच कराना है तो मैं 0,0 लिख सकता हूँ, या C लिख के भी एंटर कर सकते हो। मैं C लिख के दिखाता हूँ, 0,0 से तो हो ही जाएगा। C लिख के जैसी, C स्टैंड फॉर क्लोज योर ऑब्जेक्ट, आप देखोगे आपके सामने क्लोज हो गया और कमांड भी कैंसिल हो गई है। अगर आप 0,0 डालते तो कंटिन्यू हमारी कमांड एक्टिव रहती, इसलिए हमने C यानी C स्टैंड फॉर क्लोज योर ऑब्जेक्ट। अब आपके सामने ये ड्राइंग्स बन के आ गए, आप इसको जूम भी कर सकते हो, यहाँ से आप नीचे की तरफ खींचोगे या जो भी है आप यहाँ से जूम भी कर सकते हो। ये देखो मैं माउस से जूम कर पा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर प्रॉपर जूम नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे Z कमांड चला सकते हो, Z स्टैंड फॉर जूम, OALL ऑल, आपने ऑल करना है। जैसे ऑल करोगे तो पूरा जूम होके आ गया। अब जैसे माउस के स्क्रॉल को अगर आप यूज़ करोगे तो इसे छोटा और बड़ा भी कर सकते हो, अगर प्रॉपर वे से। अगर आपका जो डायग्राम है शो नहीं हो रहा तो आप जूम कमांड चला लो और फिर उसके बाद माउस से स्क्रॉल करके देखो कि प्रॉपर आपका ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके पेन टूल लिया और इसे कहीं पे भी मूव करा सकते हो। नाउ इसको हम वेरीफाई करने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, डायमेंशन में जाके देखते हैं कि नॉर्मल इसकी डायमेंशन प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये मैंने 80 बनाया था, तो यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखो 80। और मेरी इसकी विड्थ, राइट क्लिक करके यहाँ से पेन टूल में जाओ और एस्केप से मैंने एस्केप कर दिया। अब इसकी डायमेंशन मापनी है तो आप देखोगे कि ये आपको प्रॉपर डायमेंशन शो कर रहा है 50। तो ये मैंने बताया कि हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइन कमांड की हेल्प से बना सकते हैं। कमांड मतलब मैंने डायमेंशन की हेल्प से बनाया, फ्री हैंडेड ना बना के हमने लाइन कमांड की हेल्प से इस डायग्राम को बनाया जो कि रेक्टेंगल है। नाउ अगर मान लो कि आपने डायमेंशन मापने के और भी तरीके हैं, जैसे अलाइन डायमेंशन क्या होता है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर आपकी विड्थ को शो करेगा अलाइन डायमेंशन। ये अलाइन डायमेंशन है आपका, ये बात ध्यान रखनी है। अलाइन डायमेंशंस हैं, यहाँ पे मैंने आपको 2 डिफाइन किया है। अगर एंगुलर डायमेंशन चेक करना है तो 2 ये लाइनों के बीच का एंगल भी शो करेगा। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मैंने ये डायमेंशन के 3 आपको कमांड्स डिफाइन किए हैं, राइट। इस हम ऑब्जेक्ट को सेव करना चाहते हैं तो वही है, कंट्रोल S दबाएंगे और सेव कर देंगे। और इरेज करना है तो कमांड आपने क्या प्रेस करनी है, E, देन एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑल, दैट्स इट। तो आज हमने लाइन कमांड को अंडरस्टैंड किया है प्रॉपर वे से, जिसमें हम फ्री हैंडेड लाइन भी कैसे बना सकते हैं, और दूसरा अगर हम डायमेंशन के साथ लाइन बनाना चाहते हैं तो डायमेंशन के साथ लाइन कैसे बनाते हैं। एक चीज़ और भी आती है, जब हम लाइन बनाते हैं ना, तो किसी ने मुझसे ये कहा कि मुझे लाइन ड्रॉ तो करनी है लेकिन वो 45 डिग्री एंगल पे लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन 100 mm की ड्रॉ करनी है, ठीक है, यानी ट्रायंगुलर फॉर्म में कोई चीज़ मुझे बनानी है, एंगल शो कराना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, लेट्स सी उसे हम कैसे यूज़ करते हैं ऑटो कैड के अंदर। आपने क्या करना है, फिर से लाइन कमांड लेनी है। आप जैसे ही लोगे यहाँ से एल से लाइन कमांड एक्टिवेट होगी। कहते हैं स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, हमने 0,0 डाला और इसकी लेंथ मैं डाल लेता हूँ 80,0, 80, मैंने 0 सेट कर दिया, एंटर करोगे और स्पेस से आपकी ये लाइन कैंसिल हो जाएगी। ये मेरे पास लाइन है। अब मैं यहाँ पे एक 45 डिग्री का एंगल तैयार करना चाहता हूँ। एक लाइन लेनी तो है लेकिन 45 डिग्री एंगल पे लेनी है। जब मुझे 45 डिग्री एंगल पे लाइन लेनी है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मली आपने फिर से क्या लेना है, एल से लाइन कमांड लेनी है। स्टार्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, 0,0 से हम स्टार्ट करेंगे और 0,0 से स्टार्ट करने के बाद अगर मुझे लाइन एंगल्स पे लेना है तो यहाँ कमांड देने का तरीका चेंज हो जाता है, जिसे हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स मेथड बोलते हैं। हमने क्या करना है, @ऑफ यूज़ करना है। आपने क्या करना है, @ऑफ, लाइन की लेंथ मुझे डालनी है, मान लो 80 या 100 डालनी है, सपोज 80 ही डालनी है। और यहाँ लेस देन के लिए आपने ये लेस देन ऐसे लगाना है जैसे मैं कमांड में आपको लिख के दिखा रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे 45 लिखना है। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा देन स्पेस से आपकी कमांड कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपने देखा कि ये आप कमांड यहाँ पे आपने @ऑफ 80 लेस देन 45, तो ये 45 डिग्री एंगल का आपके सामने एक लाइन भी आ गई है। और ये एंगल को शो करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, एंगुलर डायमेंशन के अंदर। तो ये कमांड देने का दूसरा तरीका था कि हम, अगर ये देखो ये 45 डिग्री एंगल,
वापस देखते हैं, वो पहला जो मेथड था हमारा वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड कहलाता है, इरेज कर रहा हूं मैं इसे। अगर मैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट के थ्रू स्ट्रेट लाइन या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूं तो मैं फिर से लाइन कमांड लूंगा, मैंने लाइन ली, देन स्टार्ट पॉइंट हम क्या करेंगे 0,0 से स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं यहां पे रिलेटिव कोऑर्डिनेट का मतलब कि जब हम एंगल के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, रिलेटिव का मतलब रिलेशन फ्रॉम लास्ट पॉइंट, तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे @, स्टार्ट पॉइंट तो हमारा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट तो 0,0 ही रहेगा। अगर मैं मुझे मान लो 50 की लाइन बनानी है और एंगल मुझे इस साइड क्या है 0 डिग्री आएगा, नॉर्मली 0 डिग्री, इस तरह से हमारा ना एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, लाइक दैट, ऐसे ये एंटी, जैसे मैं राउंड करके दिखा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ये 0 डिग्री एंगल है, फिर ऐसे बढ़ता बढ़ता ये 90 डिग्री एंगल आ जाएगा, फिर ये स्ट्रेट हो जाएगा 180 डिग्री, नीचे की तरफ जाओगे तो 270 डिग्री एंगल बनेगा घूम के, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी घड़ी जैसे घूमती है, अगर आप राइट की तरफ ऐसे मूव करोगे तो उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज यूज करना है इसे। एंटी क्लॉकवाइज आपने देखा, आपने एंगल डाला 0 डिग्री, यहाँ पे 0 है, देन ऊपर जाओगे तो 30, 45, 90 लाइक दैट 60, इस तरह से बनता जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं कमांड को कैंसिल करता हूँ यहाँ से, तो आपने देखा कि मैंने ये दूसरे मेथड से बनाया है जिसको हमने रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड बोला। इससे मैं एक रेक्टेंगल भी बना के दिखाता हूँ ताकि आपको लाइन कमांड दोनों तरीकों से क्लियर हो जाए। एंटर करते हैं हम, इरेज ऑल एंटर कर देते हैं, वापस हम लाइन कमांड पे जाते हैं, हमने फिर से लाइन कमांड स्टार्ट की है, देन स्टार्ट पॉइंट हमने 0,0 डाला, राइट। इससे मैं रेक्टेंगल बना के दिखा रहा हूं, स्टार्ट पॉइंट तो 0,0 ही रहेगा। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट लेना है, 50, 30 का एक रेक्टेंगल बनाना है, और वो भी रिलेटिव कोऑर्डिनेट के मेथड से। रिलेटिव का मतलब हम एंगल्स डाल डाल के क्या बनाएंगे, इस रेक्टेंगल को बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, नॉर्मली @ लिखना है, और मैं 50, 30 का बना रहा हूं तो मैं 50, देन आपने यहाँ पे एंगल डिफाइन करना है 0 डिग्री, एंटर करोगे 50 लेंथ आ गई और एंगल 0 डिग्री पे आ गया। अब मुझे ऊपर की तरफ चलना है तो ये स्ट्रेट लाइन बनानी है तो 90 डिग्री एंगल कहलाएगा। हम क्या यूज़ करेंगे, @ लाइन लेंथ हमने 30 डाला और एंगल यहाँ पे क्या डालेंगे 90 डालेंगे। जैसे ही 90 डालोगे आपके सामने 90 का ये प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन हो गई है वर्टिकल फॉर्म में। वापस मुझे इस साइड एंगल कौन सा आएगा, आपने ये 90 है तो इस साइड 180 आएगा, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा 270 आएगा। तो फिर से मैं @ लाइन लेंथ में स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मेरे पास 50 है और एंगल मेरा क्या आने वाला है 180 डिग्री। जैसे ही आप करोगे देखो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अगर मैं कंटिन्यू C भी प्रेस कर सकता हूँ या 270 भी एंगल डाल सकता हूँ या 0,0 भी। अगर मुझे 0,0 डालूंगा तो मेरा ये कमांड जो है कंटिन्यू एक्टिव रहेगा। अगर मैं C प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरा रेक्टेंगल क्लोज हो जाएगा। मैं C प्रेस करता हूँ, अगर एंगल के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे की तरफ एंगल हमारा कौन सा बनेगा 270 का। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, C प्रेस करते हैं और जैसे ही C प्रेस करेंगे आप देखोगे आपके सामने प्रॉपर रेक्टेंगल बन के आ गया है। कौन से मेथड से मैंने बताया है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड है। अब हम इसकी डायमेंशन मेज़र करके देखते हैं कि जो हमने काम किया है वो उसकी डायमेंशन प्रॉपर आ भी रही है या नहीं आ रही। तो हमने क्या क्लिक करना है, यहाँ पे नॉर्मल लीनियर पे गए और आपने यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे क्लिक किया, आप देखोगे 50 है। वापस हम डायमेंशन को मेज़र करते हैं, दोबारा कमांड लेने की जरूरत नहीं होती, आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डायमेंशन कमांड एक्टिव हो जाएगी। कोई भी कमांड लास्ट टाइम जो आप यूज़ किए आपने सिर्फ एंटर करना है, वही कमांड रिपीट हो जाएगी। जितनी बार आप एंटर करोगे वही कमांड बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये था ऑटोकैड के अंदर हम प्रॉपर लाइन कैसे लगाते हैं। आज हमारी ये प्रॉपर सेकंड क्लास में मैंने आपको समझाया है कि प्रॉपर हम ऑटोकैड के अंदर कैसे प्रॉपर लाइनिंग बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कमांड थी लाइन कमांड, जिसको मैंने दोनों मेथड से आपको सिखाया है। फर्स्ट कमांड हमने कराई है इस क्लास सेकंड के अंदर कि ऑटोकैड के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल।